आपका अपना बिहार में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पत्रकारिता के छात्रों को उनकी पढ़ाई के शुरुआती दिनों में ही सिखाया जाता है कि पत्रकारों का काम इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना देना, एजुकेट यानी कि पब्लिक को शिक्षित करना और एंटरटेन यानी कि पब्लिक का मनोरंजन करना होता है। विश्वसनीयता पत्रकारिता की पहचान होती है, संवेदनशीलता उनकी जान होती है और जिम्मेदारी पत्रकारिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अखबार और टेलीविजन ने इस जिम्मेदारी को काफी हद तक निभाया भी। सोशल मीडिया को पत्रकारिता की दिशा में सबसे बड़ी क्रांति माना गया है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से झूठी खबरें, भ्रामक वीडियो फैलाए जा रहे हैं, उससे उसकी विश्वसनीयता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों को लेकर सोशल मीडिया में जिस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई गई, फर्जी वीडियो के जरिए लोगों में दहशत फैलाया गया, उसने सोशल मीडिया की पत्रकारिता पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर सोशल मीडिया पर डर और दहशत फैलाने वाली भ्रामक और झूठी खबरें फैलाने के आरोप लगे और ईओयू के दबाव में जिस तरह से मनीष कश्यप ने सरेंडर किया, उसने गंभीर सवाल उठाए हैं कि क्या यूट्यूबर ने पत्रकारिता को नुकसान पहुंचाया है। तो खबरों को सनसनी अंदाज में पेश करना एक तरह से पत्रकारिता का हिस्सा बन चुका है। इसके बावजूद उसमें संवेदनशीलता और विश्वसनीयता को नहीं छोड़ा गया। लेकिन तमिलनाडु मामले में सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से डर और दहशत का वातावरण बनाया गया, उसने सोशल मीडिया की पत्रकारिता को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए डर और दहशत का माहौल बनाने के आरोपों में कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई, लेकिन यूट्यूबर मनीष कश्यप और बिहार पुलिस के बीच जिस तरह से चूहे बिल्ली का खेल हुआ, वो चौंकाने वाला है। तमिलनाडु पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों के खिलाफ हिंसा के हर दावे को खारिज कर दिया। बिहार से तमिलनाडु गई अधिकारियों की टीम ने हिंसा की बात को गलत करार दे दिया, लेकिन जिस तरह से मनीष कश्यप ने बिहार के श्रमिकों के खिलाफ हिंसा की बात को सोशल मीडिया के जरिए जोर शोर से उठाया, उससे मनीष के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मनीष कश्यप पर भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप लगा है। ईओयू के भारी दबाव में मनीष ने कल सरेंडर कर दिया। अब ईओयू के साथ तमिलनाडु पुलिस भी उनसे पूछताछ कर रही है। तमिलनाडु एपिसोड ने सोशल मीडिया की पत्रकारिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आप देखिए, पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है विश्वसनीयता, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ खबरों को दर्शकों तक पहुंचाना, आम इंसानों तक पहुंचाना। लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भ्रामक खबरें फैलाई, लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की, उससे अब मनीष कश्यप के दावों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कल मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया और ईओयू अब उसके लिए रिमांड की मांग करने वाली है। बेतिया की जगदीशपुर थाने की हाजत में बंद ये हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप। तमिलनाडु हिंसा से जुड़े फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोपी मनीष कश्यप कई दिनों से पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था, लेकिन पुलिस ने जैसे ही मनीष के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की, इसने बेतिया के जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया। तो लगातार ईओयू के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी और बिहार पुलिस के दबाव में फाइनली आज जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप के द्वारा सरेंडर किया गया और हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के श्रमिकों की पिटाई से जुड़ी भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप है।
मनीष कश्यप कितना नोटोरियस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि तमिलनाडु मामले में जब आर्थिक अपराध इकाई ने इसके ऊपर 2 केस दर्ज किए तो इसकी एक दूसरी फर्जी प्रोफाइल से गिरफ्तारी की अफवाह उड़ा दी गई, जिसके बाद उसके ऊपर एक और मामला दर्ज हो गया। लेकिन मनीष कश्यप की क्राइम कुंडली यही खत्म नहीं होती है। मनीष कश्यप पर और भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मनीष के ऊपर 7 मामले तो सिर्फ बेतिया में ही दर्ज हैं, जबकि 5 मामलों में मनीष कश्यप चार्जशीटेड है। पुलिस और यूयू से बचने के लिए उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन जब कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी तो ये फरार हो गया। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद शनिवार की सुबह सुबह पुलिस की टीम मनीष कश्यप के गांव महना डुमरी पहुंच गई। पुलिस ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की, इसके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस मनीष कश्यप को लेकर पटना आ चुकी है। देखना ये होगा कि बिहार पुलिस, तमिलनाडु पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की पूछताछ में मनीष कश्यप और कितने राज उगलता है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, यूट्यूबर ने पत्रकारिता को कितना नुकसान पहुंचाया, ये समझने के लिए आपको पत्रकारिता को सरसरी तौर पर समझना होगा। जानिए कि पत्रकारिता है क्या। तो पत्रकारिता पब्लिक तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है, सूचना पहुंचाने का एक माध्यम है। जनता को अवेयर करना, शिक्षित करना उसका काम है। यानी कि पत्रकारिता का काम जनता तक जो जानकारियां हैं उसको पहुंचाना है, जनता को शिक्षित करना है। जनता का स्वस्थ मनोरंजन करना भी पत्रकारिता का ही हिस्सा माना जाता है। पॉजिटिव वे में किस तरीके से एंटरटेन किया जाए वो भी पत्रकारिता के दायरे में आता है। पत्रकारिता की पहचान अब क्या है वो भी समझिए। विश्वसनीयता पत्रकारिता की एक अहम पहचान होती है। विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पत्रकार बहुत कुछ करते हैं। सूचनाएं या फिर समुद्र के नदी के पानी की तरह होती है। बिना छाने हुए पानी लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। अनफिल्टर्ड पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसी तरह अनफिल्टर्ड खबरें भी नुकसानदेह होती हैं। मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी सही सूचनाएं लोगों तक पहुंचानी है। मीडिया संस्थानों में कई स्तरों पर फिल्ट्रेशन की व्यवस्था होती है। संवाददाताओं से लेकर संपादक तक सूचनाओं का फिल्ट्रेशन होता है। खबरों को सही रूप में पहुंचाना सबकी यानी कि एक टीम वर्क की जिम्मेदारी होती है। मीडिया संस्थानों से संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है। संवेदनशील मीडिया सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाली खबरें नहीं परोसता, ऐसी खबरें नहीं चलाता जिससे डर या फिर दहशत का वातावरण बने। अगर कोई मीडिया ऐसा वातावरण बनाता है तो वो मीडिया सही नहीं है। यूट्यूबर ने पत्रकारिता को नुकसान पहुंचाया है, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या यूट्यूब से के जरिए पत्रकारिता को नुकसान पहुंच रहा है। तो सोशल मीडिया पत्रकारिता के लिए क्रांति बनकर आया। पलक झपकते ही सूचनाएं पब्लिक तक पहुंचने लग गई। संस्था की जगह आम लोगों ने सूचना प्रसार की बागडोर थाम ली। सूचनाओं से प्रचार से फिल्ट्रेशन की व्यवस्था खत्म हो गई। कच्ची पक्की सूचनाएं लोगों तक पहुंचने लगी। कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने इसे पैसे कमाने का हथियार बना लिया। वो भ्रामक खबरें लोगों तक पहुंचाने लग गए। अब इन सूचनाओं से लोगों का मनोरंजन तो खूब हुआ, लेकिन इन सूचनाओं ने लोगों का नुकसान भी उतना ही किया। भ्रामक खबरों से जातीय और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का खतरा अब पैदा हो चुका है। लोगों में डर, दहशत और भगदड़ की स्थिति पैदा हो चुकी है। तमिलनाडु मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। फर्जी वीडियो और भ्रामक खबरों से अफवाह फैलाई गई। फर्जी वीडियो को देखकर लोग तमिलनाडु छोड़कर वहां से भागने लग गए। स्थिति को संभालने के लिए सरकार और प्रशासन के पसीने छूट गए। ऐसी भ्रामक खबरों से देश को काफी नुकसान पहुंचता है और ऐसे यूट्यूबरों ने पत्रकारिता को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। तो यूट्यूबर मनीष कश्यप पर हो रहे खुलासे को लेकर पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग बेहद हैरान हैं। सभी ने मनीष की मनमानी पर हैरानी जाहिर की है। सुनिए। समाचार एजेंसी हो, समय अखबार हो या फिर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनकी एक दायरे होते हैं। वो दायरे से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। इनके लिए गाइडलाइन है।
चूंकि सोशल मीडिया का कोई गाइडलाइन नहीं है और हिंदुस्तान में सिर्फ एक छत्तीसगढ़ में जहां इस तरीके के रूल्स बने हुए हैं, आखिर सरकार सोशल मीडिया के लिए जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो काम करते हैं, उनके लिए गाइडलाइन क्यों नहीं बनाया गया है? आज के दौर में खासकर पत्रकारिता के सामने एक बड़ी चुनौती है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की एक फेक वीडियो को लेकर जो गिरफ्तारी हुई है कि तमिलनाडु में वहाँ बिहार के लोगों के साथ मारपीट की गई, इस तरह का एक वीडियो वायरल होने के बाद जो एक तस्वीर बनी और वहाँ एक अविश्वास का संकट हुआ, लोग दहशत में हुए, वहाँ से लोग भागने लगे, तो इसका जो दुष्प्रभाव हुआ है, इसके कारण आज मीडिया की विश्वसनीयता और खासकर मजबूत लोकतंत्र और स्वतंत्र पत्रकारिता, इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। देखिए, निश्चित रूप से मीडिया का निष्पक्ष और आजाद होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है, लेकिन हाल के दिनों में आप देखिएगा जिस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह यूट्यूबर्स निकल करके आए हैं, यह कहीं ना कहीं जो सही मायने में जो जर्नलिज्म है, जो एथिक्स है जर्नलिज्म का, उसको इन लोगों ने धूमिल कर दिया है। जर्नलिज्म का जो कुछ लाइन और एथिक्स होता है, उस एथिक्स से अलग हट करके यूट्यूबर्स हैं। और देखिए अभी हाल के दिन, अभी कल परसों के जो जिस तरह से यूट्यूबर्स माने जो मनीष कश्यप की बात सामने उभर करके आई, किस तरह से उन पर जो है सो 7 मामले उनके गृह जिला में है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में है, तो यह कहीं ना कहीं इससे तो पत्रकारिता को की छवि, अपने आप को वो पत्रकार कहते हैं, तो पत्रकार का कोई तो कुछ ना कुछ तो एथिक्स है जो हम लोग समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा है